जय गुरु जी। संगत जी हैप्पी बर्थडे गुरु जी, हैप्पी बर्थडे संगत जी। 7 जुलाई है, गुरु जी का जन्मदिन है। आप सबको गुरु जी के बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी गुरु जी आ रहे हैं सारी संगत के घर में दर्शन देने के लिए। साक्षात गुरु जी 7 जुलाई से पहले पहले आप सभी के घरों में आ रहे हैं। आप तैयारियां करनी शुरू कर दो संगत जी। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी गुरुजी से अरदास है, संगत जी मांग लो गुरुजी से जो मांगना है। संगत जी इस बारी गुरुजी आप सबके घर में आ रहे हैं, आपको दर्शन भी देंगे, आपको ब्लेस भी करेंगे। बस आप एक बारी दिल लगा के आज के स्पेशल सत्संग को गुरुजी के जरूर सुनो, बीच में छोड़ के मत जाना, पूरा सत्संग सुनना। जय गुरु जी। आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। संगत जी आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज वीरवार वाले दिन गुरुजी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरुजी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी
नहीं चल रही है, घर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसों की बहुत परेशानी है, आपको जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, झोलियां फैलानी पड़ती हैं, कर्जा लेना पड़ता है। संगत जी आजकल लोगों का बड़ा बुरा हाल है, पैसा किसी के पास है ही नहीं, काम धंधे लोगों के हैं नहीं, नौकरियां हैं नहीं, तो पैसा कहां से आएगा संगत जी। दुकानों पे लोग खाली बैठे हुए, बिल्कुल भी काम नहीं है, और अगर पैसा घर में नहीं आता तो फिर घर में होती है लड़ाइयां, झगड़े, कलेश, घर का माहौल खराब हो जाता है। संगत जी मैं तो आज गुरुजी से यही बात कहता हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए, घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है, लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत रेणु खरबंदा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रेणु खरबंदा विजयनगर दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी सबसे पहले तो आपको गुरुजी के जन्मदिन की, गुरुजी का जो बर्थडे आ रहा है 7 जुलाई को, आप सबको गुरुजी के बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे। संगत जी गुरुजी 7 जुलाई से पहले हम सभी के घरों में आ रहे हैं। ये बात आपको आज के सत्संग में पता चलने वाली है कि गुरुजी कैसे आएंगे, कब आएंगे और क्यों आएंगे। संगत जी सत्संग सुनना पड़ेगा आपको, और ये बात सच है बिल्कुल संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने खुद मुझे आके बोला है कि मैं आ रहा हूं वापस अपने बर्थडे के ऊपर। तो संगत जी सबको गुरुजी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से। तो मैं आज का अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। संगत जी मेरी लाइफ में इतनी परेशानियां थी कि आप पूछो मत। मतलब हर तरफ से दिक्कत थी, हर तरफ से। चाहे मेरे अंकल हो तो वो मुझे कहीं ना कहीं टेंशन देते थे, मतलब चिंता का एक मतलब वजह वो थी। मेरे बच्चे काम धाम करते नहीं थे, पैसा वैसा था नहीं। संगत जी वो अलग टेंशन, और एक अपना शरीर खराब, अपनी तबीयत खराब। संगत जी हर तरफ से मैं मतलब आप लगा लो मेरी किस्मत इतनी खराब थी। अगर मुझे ठीक टाइम पे गुरुजी ना मिलते ना संगत जी, तो आज पता नहीं मेरा क्या हाल होता। मैं आज होती भी या नहीं मुझे नहीं पता। वरना संगत जी मैं मतलब इतने हम लोग इतने ऐसे हो गए थे गरीब, बिल्कुल लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ गए थे संगत जी कि हमें 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे दे दो, हमारे पास 1 रुपया नहीं है। संगत जी ये हालत भी हमारी हो गई थी, और किसी ने हमारी तब हेल्प नहीं करी। मदद आजकल कोई नहीं करता संगत जी, मदद का जमाना ही नहीं है बिल्कुल भी। वो पहले के लोग थे जो हेल्प कर देते थे संगत जी, जो मतलब पहले दूसरे को देखते थे कि उसने रोटी खाई या नहीं खाई। आजकल लोग पता क्या देखते हैं, मैं रोटी खा रहा हूं ठीक बात है, सामने वाला क्यों खा रहा है, सामने वाला रोटी क्यों खा रहा है, उसकी रोटी कैसे छीनूं, वो आराम से क्यों बैठा हुआ, उसके पास आराम से पैसा कहां से आ रहा है। संगत जी आज लोगों की ये सोच है, आप हिसाब लगा लो कि हम कहां बैठे हुए हैं। तो गुरुजी का नाम लेके आज का मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना ताकि सत्संग आगे भी चला जाए। जय गुरु जी। तो मेरा नाम संगत जी
रेनू खरबंदा है, मैं विजयनगर में रहती हूँ दिल्ली में। दिल्ली के लोग तो जानते ही होंगे विजयनगर कहाँ पे है। संगत जी मेरे अंकल का काम नहीं था। अब अंकल का काम नहीं था, मेरे अंकल को पीने खाने की आदत थी, बुरी आदतें लगी हुई थी। तो संगत जी पीने खाने वाले के पास पैसा कहाँ से होगा? तो वही हाल मेरे अंकल का, वही आगे बच्चों में संगत जी वही गुण। देखो माँ बाप से ही सीखते हैं बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे देखते हैं माँ बापों की, हमारे पापा ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो आगे बच्चे भी संगत जी फिर वैसा ही करते हैं। आगे बच्चों का भी काम नहीं, बच्चे भी कभी यहाँ कभी वहां, कभी मतलब आवारागर्दी करते थे, ना पढ़ाई करी, ना पैसा कमाना, ना कुछ। संगत जी एक टाइम हमारी लाइफ में ऐसा भी आ गया था कि हमारे पास मतलब 1 रुपया भी नहीं था घर पे। ये तो शुक्र है गुरु जी का कि हमारा अपना घर था संगत जी, वरना इतना बुरा हाल हो गया था, इतना बुरा हाल हो गया था, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ गए थे कि हमें 2 वक्त की रोटी के लिए थोड़ा सा आटा दे दो, थोड़ी सब्जी दे दो। ये वक्त भी देखा हुआ संगत जी। आज मैं मानती हूँ गुरुजी महाराज की कृपा से आज मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती हूँ, बड़ी बड़ी मतलब ऐसी कोई कार नहीं जो मेरे पास नहीं है, रहती उसी घर में हूँ, वहीं उसी गली में रहती हूँ, उसी घर में रहती हूँ, कोई फर्क नहीं है। पर संगत जी मैं वो दिन नहीं भूलती कभी जो मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में। हुआ क्या, मैं शुरू से आपको संगत जी बताती हूँ। तब जब मेरे अंकल का काम नहीं था ना, ये बात है 2020 की, काम वैसे नहीं था, ऊपर से महामारी आ गई, 2-3 साल इसमें निकल गए, 2 साल। कभी इधर से पैसे ले, कभी उधर से ले, कभी किसी के आगे हाथ फैला, कभी किसी के आगे, ऐसे करने में संगत जी 2 साल हमारे बीत गए। 2022 हो गया, 2020 से 22 आ गया। अब 2022 में आप देखो काम धाम कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था काम वगैरह। मेरे बच्चों ने मेरे अंकल को बोला, मतलब अपने पापा को बोला, पापा हम ना मिलके काम करते हैं। मेरे संगत जी 2 बेटे हैं गुरुजी की कृपा से, तो मेरे दोनों बच्चों ने पापा को बोला अपने, पापा हम ना मिल बांट के काम करते हैं, आपको कैटरिंग का काम तो आता ही है पापा। मेरे अंकल को संगत जी कैटरिंग का काम आता है, बहुत पुराना, मतलब ना वो किसी टाइम पे मतलब उन्होंने किया हुआ ये काम, ढाबे वगैरह पे काम ना किया हुआ, अपना खुद का ढाबा था उनका यहीं पे विजयनगर में, बड़ा फेमस था, काफी साल हो गए इस बात को, तो मतलब उनको आता है काम। तो अब क्या हुआ, बच्चों ने कहा पापा को, पापा काम करते हैं, ऐसा करते हैं, इससे काम भी बन जाएगा और आगे हमारी शादियां होनी है, तो ऐसे तो कोई हमें देगा भी नहीं लड़की अपनी, है ना, तो काम तो होना चाहिए ना, कोई अपना घर चलाएंगे, आगे परिवार तो बढ़ेगा संगत जी, तो उसके लिए पैसे भी चाहिए। फ्री फंड में कौन देगा लड़की आपको कि चल हमारी लड़की से तू शादी कर ले, कौन देगा बताओ? कोई काम होगा, कोई दुकान होगी, कोई घर होगा, पैसे कमाता होगा तभी तो कोई देने वाला बनेगा। तो मेरे बच्चों में ऐसा मतलब दिमाग था उनका। अब काम शुरू कर लिया कैटरिंग का, एक दुकान ले ली किराए पे, यहीं पे विजयनगर में मेन रोड पे दुकान ले ली एक किराए की, उस पे खोल लिया ढाबा, रोटी सब्जी दाल रोटी ये सब चीजें बनानी शुरू कर दी। 2-3 लड़के रख लिए, मतलब हेल्पिंग के लिए, थोड़ा सा कोई बर्तन के लिए, कोई वैसे कोई वैसे। अब संगत जी 1 महीना काम ना चले, 2 महीने काम नहीं चला, 3 महीने काम नहीं चला, हम लोग बड़े परेशान। संगत जी किराया निकलना मुश्किल हो गया, नौकरों के खर्चे, सामान जो लाना मटेरियल उसका खर्चा, संगत जी बहुत खर्चे होते हैं, अपने काम में बहुत खर्चे होते हैं। सब कुछ मेरे बच्चों ने संगत जी कहीं मतलब यहाँ से मांग, उधर से मांग, इधर से मांग, कभी अपने दोस्त से मांग, मतलब गुजारा करते थे। 2-3 महीने बिता दिए। अब जब काम होने लगा बिल्कुल कम, बिल्कुल ही ना के बराबर, मतलब चला ही नहीं हमारा काम, वो दुकान रख दी 2 दिन के लिए बंद। 2 दिन दुकान बंद करी और 2 दिन में ही गुरुजी महाराज ने हमें अपने साथ में जोड़ लिया संगत जी। गुरुजी ने हमें अपने साथ कैसे जोड़ा मैं भी आपको बताती हूँ। संगत जी हुआ क्या, 2 दिन जैसे हमारी दुकान बंद थी ना, मेरे छोटे वाले बेटे को फोन आता है, एक आंटी का फोन था, वो आंटी शायद रहते हैं मॉडल टाउन में, उनका फोन आ गया, कहते हैं ऐसे करके आपकी दुकान थी ना, यहाँ पे ढाबा था आपका। तो मेरे बेटे ने कहा हाँ जी हमारा ढाबा था, पर अभी आजकल थोड़ा बंद है 2-3 दिन के लिए, हाँ जल्दी खुल जाएगा, अभी थोड़े से जो नौकर वगैरह ना वो आंध्र को छुट्टी पे गए हुए हैं, तो इसलिए हमारा काम रुका हुआ है।
तो वो कहते कोई बात नहीं बेटा, वो तो कोई बात नहीं, आप खोल लेना, पर हमें तो मतलब ना प्रसाद एक है हमारे घर पे, एक सत्संग है, उसके लिए प्रसाद बनवाना है, मतलब जिसमें ना मिर्च मसाले हो ना कोई ऐसी चीज हो, तो प्रसाद हमने बनवाना है 50 लोगों का। हम मेरा बेटा कहे हम 50 लोगों का प्रसाद बनाना है, तो क्या मतलब खाने में क्या बनाना है? तो कहते ऐसे सब्जी रोटी है, दाल है, हलवा प्रसाद है, कुछ मीठे में कुछ रोटी, ऐसे कुछ चावल, सारा मिक्स करके। कहते ठीक है। मेरे बेटे ने संगत जी बोल दिया हाँ जी आंटी बना देंगे। और कब चाहिए आपको? वो कहते हमें इस डेट को चाहिए संगत जी। वो शायद जुलाई का महीना था शायद, वो आप सब जानते हो जुलाई के महीने में गुरुजी का बर्थडे होता है, तो जुलाई के तो हर दिन ही सत्संग है गुरुजी का, कहीं ना कहीं सत्संग हो ही रहा होता है जुलाई के महीने में। तो गुरुजी की इतनी कृपा होती है ना कि हर एक मतलब दिन गुरुजी का सत्संग है जुलाई में, तो खास करके। तो अब आप देखो हुआ क्या, मेरे बेटे ने हाँ कर दी। इतनी देर मेरे अंकल आए बाहर से, मेरे बेटे ने बताया पापा ऐसे से एक फोन आया था, तो वो कहते हैं काम है 50 लोगों का खाना बनाना है, तो हमारे घर पे कोई उनके घर में ना पाठ है। मेरे बेटे ने ऐसे कहा कि पाठ है वहां पे, तो उस प्रसाद में ना ज्यादा मसाले नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा मिर्च मसाले कम हैं, तो ऐसे बनाना है। तो मेरे अंकल ने कहा हाँ बना देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो कब देना है, कहाँ देना है, सब कुछ पूछा। पैसे, मेरे बेटे ने कहा पैसों की तो बात नहीं करी मैंने अभी। तो मेरे अंकल ने मेरे बेटे को बहुत डांटा, कहते तू काम तो तू ले रहा है, तू पैसे तो पूछता पहले कि पैसे कितने दोगे, हम सब्जियां कहाँ से लेके आएंगे। संगत जी मेरे अंकल ने ये बात बोली, हम सब्जियां, आटा, चावल, सारी चीजें कहाँ से लाएंगे अगर पैसे पास में नहीं होंगे। तो जल्दी से वो आंटी को फोन कर और उनको क्या आप मुझे पैसे भेज दो यूपीआई से, है ना, कुछ पैसे एडवांस भेज दो, मैं तभी आपके घर पे आ पाऊंगा। तो मेरे बेटे ने वैसे ही किया, उनको फोन कर दिया कि आंटी ऐसे करके पैसे चाहिए थोड़े से एडवांस में, तो बाकी आप हम जब आएंगे तो आप हमें पैसे बाकी दे देना। तो वो आंटी ने संगत जी सारे पैसे भेज दिए, मतलब वो अमाउंट मैं भी आपको बताऊंगी कि वो कितना अमाउंट था। संगत जी आपसे क्या छुपाना, उस टाइम वो 7,000 रुपए का अमाउंट था, 7,000 रुपए का। मेरे बेटे ने 3500 मांगे थे, उन आंटी ने पूरे 7 के 7,000 पहले भेज दिए। हम खुश हो गए, चलो पैसे आ गए, 2 पैसे। संगत जी जिसके पास 7 रुपए नहीं है 7,000 आए तो कितनी बड़ी बात है। जिसकी जेब में 7 रुपए नहीं है, पिछले 4-5 साल हो गए काम धंधा कोई नहीं चल रहा, कभी ये कभी वो काम कर रहे हैं, और उसके पास एकदम से 7,000 रुपए आ जाएं तो वो तो पागल ही हो जाएगा ना। तो वही हमारा हाल था, पागल हो गए थे बिल्कुल, पैसे आ गए। अब सामान बनाने का वो काम शुरू हुआ, मेरे अंकल ने भी हेल्प करी, दोनों बच्चों ने हेल्प करी, कुछ लाना बाजार से सब्जियां भाजियां सारी चीजें लाए, बनाई, बड़े मतलब ना बिल्कुल घर में बनाई। संगत जी दुकान हमारी बंद थी, दुकान हमारी बंद थी, बोर्ड लगा हुआ था बस ऊपर और उस पर नंबर था। सारा प्रसाद हमने घर बनाया और हमें बिल्कुल भनक तक नहीं थी कि गुरुजी का सत्संग है वहां पे। और हमने तो संगत जी गुरुजी का नाम भी नहीं सुना हुआ था, ना नाम सुना ना हमें पता कि सत्संग है। ठीक है, 50 संगत का खाना बना के, लंगर प्रसाद बना के मेरे दोनों बच्चे पहुंच गए आंटी जी के घर पे, जो एड्रेस उन्होंने बताया था। अब वहां गए एड्रेस पे, तो वहां तो बड़ा ही मतलब इतना सत्संग हो रहा है, इतनी सारी संगत आई हुई है, लाल बत्ती वाली गाड़ियां खड़ी हुई हैं। मेरे बेटे ने मुझे घर आके बताया, कहता मम्मी वहां तो लाल बत्ती वाली गाड़ियां खड़ी हुई हैं, वो तो बड़े अमीर लोग हैं, वो तो ये वो तो वो, मॉडल टाउन में कोठी है इतनी बड़ी 500 गज की, ऐसा है वहां, तो ऐसा होता है वैसा होता है। तो ये बातें उसने मुझे घर आके बताई। संगत जी मेरे दोनों बच्चे जब वहां पे गए थे ना, तो वो आंटी ने प्रसाद रखवाया और एक बात बोली, बेटा थोड़ी देर यहाँ रुक जाओ, बैठ जाओ, अभी भोग लगने वाला है तो आप भी प्रसाद लेके जाना। मेरे बच्चे कहते मतलब अंदर मन में कि अरे हमने तो बनाया है, हम खुद खाएंगे प्रसाद, मतलब मन में सोच रहे हैं कि हमने तो बनाया है, अपना सामान हम खुद ही खाएं। तो पीछे से एक अंकल ने, मतलब बोले नहीं, वो अपने मन में सोच रहे हैं कि यार मतलब खुद बनाया खुद खाएंगे। पीछे खड़े अंकल ने कहा ये खुद बनाया था ना, बस वो खत्म हो गया वहीं पे,
अब जो करेंगे वो गुरुजी करेंगे, गुरुजी ब्लेस करेंगे प्रसाद को। गुरुजी इस खाने को प्रसाद में कन्वर्ट करेंगे। आप तो खाना बना के लाए हो ना? मेरे बेटे ने कहा हाँ जी। तो वो कहते वो गुरुजी इस खाने को प्रसाद के अंदर बदलेंगे, तभी तो कृपा होगी सबके ऊपर। ठीक है, हमने कहा चलो ठीक है जी। बैठ गए वहां पे, प्रसाद खाया मेरे बच्चों ने दोनों ने। सामने गुरुजी का सत्संग हो रहा था। संगत जी प्रसाद के बाद वो आंटी आते हैं। प्रसाद सबको बड़ा अच्छा लगा, मतलब ना मिर्च ना मसाले ना, मतलब बिल्कुल एक प्योर मतलब कि लंगर प्रसाद गुरुजी का। वो आंटी आते हैं मेरे दोनों बच्चों के पास और 1000 रुपए मेरे दोनों बच्चों को देते हैं। कहते बेटा मतलब बड़ा अच्छा लगा है कि तुम मतलब ऐसे इतनी मेहनत कर रहे हो तुम लोग, अच्छा है, तुम और आगे मेहनत करो। मेरे और भी सत्संग होने हैं मेरी फ्रेंड्स के घर पे, मैं उनको भी तुम्हारा नंबर दूंगी कि ताकि अगर प्रसाद बनवाना है ना तो वो तुमसे बनवाए। मेरे बच्चे खुश हो गए, घर आ गए। संगत जी 1000 रुपए मिल गए और क्या चाहिए, गुरुजी की ब्लेसिंग थी। घर आए, घर आके तो मम्मी मेरे को 1000 मिले, ये मिला है वो मिला है, सारी कहानी बताई ऐसे ऐसे करके, वहां पे ये हुआ वो हुआ। संगत जी अब घर आके बैठ के थोड़ा रेस्ट करा, फिर बच्चे मेरे चले गए बाहर थोड़ा घूमने फिरने। मेरा बेटा फोन घर ही छोड़ गया था अपना, अब शायद गलती से रह गया या वैसे रह गया होगा, फोन घर छोड़ गया। संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, मैं झूठ नहीं बोल रही। गुरुजी महाराज के सामने बैठ के मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, झूठ वाली कोई बात ही नहीं है। फोन घर पे था, एक फोन आया, 2 फोन, 3 फोन, 4 फोन, चौथे फोन पे मैंने उठाया फोन। वो कहते हैं हमारे घर पे सत्संग है, हम बड़ी देर से फोन कर रहे हैं, कोई उठा नहीं रहा, ये आप डेट लिख लो, इतनी संगत का प्रसाद है, हम आपको पैसे भेज रहे हैं फोन पे से, ऑनलाइन पैसे भेज रहे हैं आपको। पैसे आ गए। उसके बाद फिर दूसरी संगत, तीसरी, चौथी, 5 फोन आए मुझे उस दिन। जब मेरा बेटा घर आया मैंने कहा बेटा 5 फोन आए, अपना फोन चेक कर ले, नंबर सेव कर ले, सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, इतने पैसे मतलब किसके पैसे इतने ये आए सब मैंने लिख दिया, तू चेक कर ले, बाकी तू जान, तेरा काम जाने। संगत जी गुरुजी महाराज ने काम ब्लेस कर दिया मेरे बच्चों का। जो काम चलता नहीं था, खाली बैठ बैठ के दुकान बंद करनी पड़ गई थी 2-3 महीने, खाली बैठ बैठ के, वो ही काम मेरे गुरुजी महाराज ने दोबारा से चलवाया और अलग ढंग से चलवाया। संगत जी आज मैं अपने बच्चों को बोला हो, बच्चों कभी भी तुमने पैसों के लिए नहीं करना, कोई अगर पैसे कम भी देना तो प्रसाद उसके घर पे दे के आना और पूरे साथ खड़े रहना। अगर कोई वहां कोई सेवा भी करनी पड़े तो सेवा भी करना वहां पे। कोई कहे ना बच्चे जरा यहाँ पे थोड़ा हाथ लगा दे, थोड़ा सा मतलब आगे सामान लेके जाना है या उतारना है, कुछ करना है, मतलब हेल्प जैसे होती है कि बेटा जरा यहाँ आना, थोड़ा सा सामान उठा के अंदर लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके आना है, ऐसे बहुत मतलब हेल्प होती है गुरुजी के सत्संग में ना। तो मैंने बोला बच्चों को, बच्चों कोई कहे वहीं खड़े रहना, तुमने घर नहीं आना। संगत जी ये गुरुजी की ब्लेसिंग हम लोगों को मिली है। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग गुरुजी का और आगे तक जाए और संगत इसको सुने। गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिलनी चाहिए, सबको, बाकी आपके ऊपर है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।